प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम जो भारत में लागू है, उसमें कौन कौन से तथ्य शामिल किए जाते हैं, इसका महत्व क्या है और यह क्यों आवश्यक है। जैसा कि आपको विदित है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग दोनों ही कार्यरत है। भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न मानवाधिकार आयोग स्थापित है। इसी प्रकार केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भिन्न भिन्न होते हैं। उनके लिए अगर हम आवश्यक शर्तों की बात करें कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, किस प्रकार वे काम करते हैं, तो इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के कम से कम 3 वर्ष की सेवा करने वाले रिटायर्ड न्यायाधीशों को एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए या उनको पात्र माना गया है, अथवा उच्च न्यायालयों के कम से कम 5 वर्ष की सेवा करने वाले न्यायाधीशों को एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त का पात्र बनाना या माना जाना चाहिए। जिला न्यायाधीश की हैसियत से कम 7 वर्ष के अनुभव वाले जिला न्यायाधीशों को एनएचआरसी का सदस्य बनाना चाहिए। एनएचआरसी को प्राप्त शिकायतों को संबंधित एनआरसी को भेजने के लिए उसे सक्षम बनाना चाहिए। उसको इतनी पावर देना चाहिए कि वह संबंधित कार्य बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कर सके। राज्य को पूर्व सूचना दिए बगैर एनएचआरसी को किसी भी जेल या अन्य संस्थानों का दौरान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये व्यवहारगत नहीं है, इसलिए उनको बिना किसी राज्य की पूर्व अनुमति के दौरा करना चाहिए। ये एनएचआरसी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली धारा है। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने त्याग पत्र लिखित रूप में भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करने और एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल को संबोधित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। जांच के दौरान एनएचआरसी और एनएचआरसी को अंतरिम सिफारिशें करने के लिए सक्षम बनाना इसका एक अन्य उद्देश्य है। न्यायिक कार्यों और प्रस्तावित विधेयकों के खंड 18 के तहत नियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर एनएचआरसी और इसके अध्यक्ष को आयोग की कतिपय शक्तियां और कार्य एनएचआरसी के महासचिव को प्रत्यारोपित करने की शक्तियां प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त न्यायिक कार्यों प्रस्तावित विधेयकों के खंड 18 के तहत नियमों को बनाने उनकी शक्तियों को छोड़कर एनएचआरसी और इसके अध्यक्ष को आयोग की कतिपय शक्तियां और कार्य एनआरसी के महासचिव को प्रत्यायोजित करने की शक्तियां प्रदान करना होता है। ये प्रावधान करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष एनएचआरसी के सदस्यों के रूप में माना जाएगा। भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय करारों और अभियोजनों जिन पर अधिनियम लागू हो को अधिसूचना करने के लिए केंद्र सरकार को बनाना सक्षम है। मेरा जो पूरा अभिप्राय ये है कि ह्यूमन राइट्स के लिए जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसका जो मोटा जो उद्देश्य है वो ये है कि सक्षम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करना, इसी के अनुरूप राज्य मानवाधिकार आयोग वे भी सक्षम हो उनकी स्थापना करना, उनको बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी रुकावट के मानव हित के लिए यानी नागरिकों के हित के लिए कार्य करने में सक्षम बनाना इसका एकमात्र उद्देश्य है। वे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं जहां मानवाधिकार आयोग का मानवाधिकारों का हनन होता हो। जैसे इनकी योग्यताएं पूर्व मैंने बता चुका हूँ, 3 वर्ष की सेवा करने वाले, 3 वर्ष से कार्यरत या 7 साल से